अब देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट गॉस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, जो अपन ने क्वेश्चन किए थे वो गॉस थ्योरम से डायरेक्टली हो जाएंगे। और हम ये अपन ने प्रॉपर मेथड से भी 2 क्वेश्चंस किए थे, एक हेमी स्फीयर वाला किया था और एक स्फीयर वाला किया था, है ना। देखो ये बोलता है टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface is proportional to the total या net electric charge inside the closed surface। मतलब ये बोलता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएट, ध्यान रखना ये क्लोज्ड सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस हमेशा कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड। अगर सरफेस क्लोज्ड है, वैलिड ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लोज सरफेस है तो ये आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो हम उसको क्लोज सरफेस पहले सपोज करते हैं या बनाते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो जरा, इसने ये बोला था कि किसी क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड जो नेट फ्लक्स होता है बेटा, वो उसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अपन इसको जब सॉल्व करते हैं तो अपन लिखेंगे फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन चार्ज इनसाइड, और फिर लिखेंगे फाई इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो एक्चुअली फाई आता है बेटा यहां से 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इनसाइड, मतलब फाई की वैल्यू आई इनसाइड क्यू, मतलब इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मान लो एक चार्ज नहीं है बेटा अंदर, सरफेस के अंदर कोई एक चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कई सारे चार्ज प्रेजेंट है। जैसे कि मान लो ये एक मैं सरफेस मान लेता हूं, कोई सी भी टेढ़ी आड़ी कैसी भी हो सकती है। सरफेस के शेप के ऊपर गॉस थ्योरम डिपेंड नहीं करती, शेप कैसा भी हो सकता है, सरफेस लेकिन क्लोज्ड होना चाहिए। इसके अंदर मान लो प्लस Q1 माइनस Q2 Q3 प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो गॉस थ्योरम Q इनसाइड की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे Q इनसाइड की वैल्यू क्या हो गई, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। तो बेटा एक तो अपन इसी लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, मतलब नेट चार्ज अंदर कितना है उनका सबका सम कर लो अलजेब्रिक अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे Q इनसाइड कितना है बेटा, ये है, इसकी वैल्यू पुट करो। तो फाई की वैल्यू अगर इसके लिए देखें तो क्या लिखेंगे, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख देते हैं फ्लक्स इनसाइड चार्ज। अच्छा एक चीज मैंने अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है मैं लिखवा भी दूंगा। पहली बात तो बेटा ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसके शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये जो वैल्यू है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो फ्लक्स है ये इसके शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसको चपटा कर दो, टेढ़ा आड़ा स्क्वायर रेक्टेंगल, ठीक है ना, कुछ भी कर दो आप, सर्कल वगैरह कुछ भी कर दो, शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। दूसरी बात, इसके अंदर के चार्ज के ऊपर ही डिपेंड करता है, आउटसाइड चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मान लो यहाँ बाहर चार्ज रख दोगे कोई Q4, तो इस चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके कारण होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिपेंड करेगी, लेकिन फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा आउटसाइड चार्ज के ऊपर, ठीक है। तीसरी बात, इसकी पोजीशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सरफेस है इसके अंदर Q1 Q2 Q3 की पोजीशन आप कहीं पे भी चेंज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फर्क पड़ता है, नेट चार्ज कितना है अंदर, इससे फर्क पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा बट देखना, बट अपन जानते हैं कि K की वैल्यू होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से 1 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 4 पाई के। तो ये जो गॉस थ्योरम है ये K के फॉर्म में देखें कितनी लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q इनसाइड अपॉन 1 एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई के। तो 4 पाई के मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा, है ना, क्योंकि 1 जिसकी वैल्यू 4 पाई के, तो 4 पाई के इंटू समेशन ऑफ Q इनसाइड, तो K के फॉर्म में भी बन जाती है
समझे कि नहीं समझे? तो ये अभी छोटी छोटी बातें की अपन ने गॉस थ्योरम से रिलेटेड। बेसिक फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? वो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना बेटा। उसकी वैल्यू कितनी है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको नोट करो, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो बेटा, अभी फाई की वैल्यू के फॉर्म में लेके आए। अब देखो फाई को क्या क्या लिख सकते हैं। फाई को बेटा अभी तो लिख सकते हैं हम क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिख सकते हैं इसी को? समेशन ऑफ क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्या लिख सकते हैं? इसके फॉर्म में लिख सकते हैं फाई को, तो क्या लिख सकते हैं? 4 पाई के इंटू समेशन ऑफ क्यू इनसाइड, है ना। और क्या लिख सकते हैं? ई इंटू एस, ई डॉट एस। फाई को ई डॉट एस भी तो लिखते हैं। और क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो ये सब फॉर्म है अपन, मतलब फ्लक्स को अब इतने तरीके से लिख सकते हैं। गॉस थ्योरम तो ऐसे लिख सकते हैं, और वैसे अपन थोड़ी देर पहले डेफिनेशन से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्लक्स ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, गॉस थ्योरम की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, फिर अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लो जल्दी से पूरे रिलेशन। तो अब देखो बेटा, इसकी गॉसियन जो थ्योरम है, गॉस थ्योरम, उसकी गॉसियन सरफेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट है, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि गॉसियन सरफेस कैसी भी हो सकती है शेप वाइज, रेक्टेंगल, क्यूबिक, ठीक है ना, और क्यूबॉइड हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, ठीक है ना, कैसी भी, स्फेरिकल, टेढ़ी आड़ी, कैसी भी हो सकती है, लेकिन चार्ज इन द इनसाइड होना चाहिए। तो पहली बात तो गॉसियन सरफेस का शेप कोई फिक्स नहीं है बेटा, कैसा भी शेप हो सकता है, ठीक है ना। तो गॉस फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप, शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करती गॉस थ्योरम। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑनली ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है? चार्ज के अंदर। मतलब गॉस थ्योरम सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करे, अंदर चार्ज कितना है, बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गॉस थ्योरम में आता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, मतलब अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर अगर चार्ज चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। बाहर वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसाइड जो चार्ज है वो कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैंने आपको बताया था इनसाइड चार्ज कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अंदर चार्ज को अगर आप मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स वही रहेगा उससे एसोसिएटेड, सरफेस से एसोसिएटेड। क्योंकि जो गॉसियन गॉस थ्योरम है वो बेटा जो चार्ज होता है उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट। अंदर चार्ज की, अंदर जो चार्ज है उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट गॉसियन सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है गॉसियन सरफेस पे वो तो बेटा सबके कारण होगी, अंदर कितना चार्ज रखा है उसके कारण भी होगी, और अगर गॉसियन सरफेस के बाहर जो चार्ज रखा है उसके कारण, क्योंकि इफेक्ट तो करेगी ना, है ना। अगर सेम सेम है तो ऐड हो जाएगी, अगर अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है ना, या जो भी, मतलब डिपेंड करती है, ठीक है ना बेटा। तो फ्लक्स सिर्फ इनसाइड चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करती है एज वेल एज आउटसाइड चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन अ क्लोज्ड सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्लोज्ड सरफेस में इनकमिंग फ्लक्स को अगर अपन नेगेटिव लेते हैं तो आउटगोइंग फ्लक्स को कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं।
ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इन अ गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल टू 0 डज नॉट इम्प्लाई ई इज इक्वल टू 0 बट ई इज इक्वल टू इम्प्लाइड। पहले आप इनको नोट करो, 6 नंबर का पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले इसको नोट करो आप, ठीक है? करो जल्दी से नोट। अब देखो बेटा, पॉइंट नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। देखो देखो जरा, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 देखो, इन अ गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल टू 0। देखो फाई की वैल्यू क्या होती है पहले तो ये देखो, फाई इज इक्वल टू होता है बेटा ई डॉट एस, है ना? ये बेसिक फॉर्मूला है उसकी डेफिनेशन वाला। फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस होता है बेसिक फॉर्मूला, ठीक है ना? और फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट में होता है, ये गॉस थ्योरम वाला है, ठीक है ना बेटा? अब उसने बोला इन अ गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल टू 0। अगर गॉसियन सरफेस से फाई की वैल्यू 0 है, डज नॉट इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। देखो जैसे कि मान लो कोई गॉस सरफेस है, जैसे कि मैंने आपको एक सिलेंडर बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना? तो उसको अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया था। तो देखो यहाँ एस वेक्टर आया था और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था, दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना था? इस सरफेस से एसोसिएटेड 0, है ना? तो फ्लक्स 0 है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। बात समझ आई? तो क्या बोलना चाह रहा है, इन अ गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल टू 0 डज नॉट इम्प्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्योंकि बेटा फाई की वैल्यू तो थीटा के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो फ्लक्स तो 0 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थोड़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है प्रेजेंट। देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना हो गया? ये 90 डिग्री दोनों के बीच का। तो फ्लक्स इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो गया? 0। तो ये पॉसिबल है कि किसी गॉसियन सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू क्या हो बेटा? 0 हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 ना हो। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं हो सकता। जैसे कि देखो, बट E इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो देखो बेटा ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनेगी ही नहीं, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही तो अपन फ्लक्स बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो अगर किसी पॉइंट पे बेटा, किसी गॉसियन सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही नहीं है, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही फ्लक्स बोलते हैं, मतलब फ्लक्स भी नहीं है। तो अगर E की वैल्यू 0 है तो फ्लक्स की वैल्यू 100% 0 ही होगी, ठीक है ना? तो ये प्रॉपर्टीज थी या कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी? गॉसियन सरफेस की। अब इससे अपन रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको नोट कर लो जल्दी से और अपन क्वेश्चन करते हैं। करो। अब देखो बेटा, गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें देखते हैं, ठीक है ना? जैसे कि मान लो फर्स्ट, ये कोई सरफेस है, गॉसियन सरफेस। कौन है? गॉसियन सरफेस है इस शेप की। इसके अंदर कहीं पे मान लो यहां रखा है, क्यू चार्ज रखा है, और इससे एसोसिएटेड फ्लक्स पूछे तो क्या लिखेंगे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि शेप के ऊपर तो डिपेंड करती ही नहीं। गॉसियन सरफेस का शेप कैसा है उसके ऊपर गॉस थ्योरम डिपेंड करती है? नहीं करती। सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनसाइड चार्ज के ऊपर। इनसाइड चार्ज कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? तो इसके लिए क्या लिखेंगे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो दूसरा, जैसे कि मान लो आपने को दे दिया एक इस टाइप का स्पेरिकल शेल दे दी, ठीक है ना? इसके अंदर चार्ज रख दिया क्यू, कहीं पे भी रख दो, जरूर मैं सेंटर पर जानबूझ के नहीं रख रहा हूं। क्यू चार्ज रख दिया कहीं पे भी, तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अगर यहाँ कुछ और लग देते तो वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और देखो जैसे मान लो अपने को ये सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर के अंदर कहीं चार्ज रख दिया Q, तो कितना फ्लक्स होगा, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स एसोसिएटेड टू द सिलेंडर। इसके अंदर चार्ज रख देंगे तो ठीक, वो सिचुएशन अलग है, नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ। उस वो पहले वाली जो सिचुएशन बताई थी ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने क्या रखा था, सिलेंडर को रखा था। इसमें सिलेंडर के अंदर चार्ज को रखा है तो फ्लक्स तो होगा। मतलब गॉसियन सरफेस कैसी है बेटा, इसमें सिलेंड्रिकल। इसमें गॉसियन सरफेस कैसी सपोज की हम लोगों ने, स्फेरिकल। इसमें गॉसियन सरफेस कोई तो भी शेप की। कहने का मतलब ये बेटा, गॉसियन सरफेस के ऊपर देखो फ्लक्स डिपेंड नहीं कर रहा। इसमें गॉसियन सरफेस ली हमने सिलेंड्रिकल, इसमें ली स्फेरिकल, और इसमें ली कुछ तो भी शेप के लिए, लेकिन फ्लक्स कैसा आ रहा है हमेशा देखो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आ रहा है। इन द सेम वे अगर हम क्यूबॉइड या क्यूब बना रहे हैं और उसके अंदर चार्ज को रख दें, जैसे यहां रख दिया चार्ज को इसके अंदर Q, तो फ्लक्स कितना होगा, इससे एसोसिएटेड क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। शेप गॉसियन सरफेस के शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है बेटा फ्लक्स। इससे अपन ये एग्जांपल से ये सीख रहे हैं। और देखो अब जैसे मान लो ये ऐसे रख दिया, ऐसे मान लो ये कोई शेप है, मान लेते हैं कुछ भी शेप हो सकता है। ये बाहर चार्ज रखा है, ये पहले अंदर रख देते हैं, ये Q चार्ज रखा है, तो फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 6 देखो। अब इसी को अगर अपन बाहर ना रखते, अंदर ना रखते, बाहर चार्ज रख दें, तो फ्लक्स कितना होगा, 0। क्यों होगा 0? 0 क्यों होगा, क्योंकि अंदर ये जो गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड होना चाहिए। देखो क्लोज्ड है, शेप के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, शेप कैसा भी हो सकता है, ये क्लोज्ड है। तो बाहर है चार्ज, अंदर चार्ज प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो अंदर चार्ज 0 है, तो फ्लक्स भी कितना होगा बेटा, 0 होगा, ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल्स लिखो, अभी और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, बेस्ट करो जल्दी से नोट। तो देखो बेटा अपने को एक क्वेश्चन देखना है हम लोग, एग्जांपल गॉस थ्योरम के ऊपर बेस्ड। ये एक सरफेस है, क्या है, एक सरफेस है, इस तरह से सरफेस दी हुई है, स्क्वायर शेप की। कैसी दी है बेटा, स्क्वायर शेप की सरफेस दी हुई है, ठीक है ना। इसकी लेंथ भी a है और ब्रेड्थ भी a है। अब ये सरफेस ऐसे रखी हुई है, ये सरफेस है, ठीक है ना, ये रखी हुई है, ये सरफेस है। इस सरफेस के यहां से मिड से a/2 डिस्टेंस पे ऊपर, ये यहां पे एक चार्ज रखा Q, ठीक है ना, ये चार्ज Q रखा हुआ है। अब हमसे ही पूछा है फाइंड फ्लक्स एसोसिएटेड टू गिवन सरफेस। हमको क्या पता करना है कि ये जो सरफेस है, ये जो गिवन है, मतलब इस सरफेस से यहाँ पे जो चार्ज रखा है, इस चार्ज के कारण इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, इसकी वैल्यू हमसे पूछिए, ठीक है। तो देखो बेटा इसका सिंपल सा तरीका, पहली बात तो ध्यान रखना है कि अपन इसको गॉस थ्योरम से कर सकते हैं। गॉस थ्योरम अगर हम लोग इसमें अप्लाई करें तो गॉस थ्योरम की सबसे बड़ी कंडीशन तो ये है, इट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड है। तो ये क्या, ये क्लोज्ड सरफेस है, क्या चार्ज किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर है, नहीं है, तो अपन गॉस थ्योरम अभी अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात तो समझ में आ गई। अब गॉस थ्योरम से ही चीजें आसान होती हैं। गॉस थ्योरम अपन अप्लाई करें तो पहले तो इसको चार्ज को अंदर होना चाहिए, मतलब गॉसियन सरफेस पहले बनाना पड़ेगा। तो अपन क्या करें बेटा, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के इधर 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 और ऊपर अगर अपन 5 सरफेसेस मन में सपोज करके रख दें तो क्या टोटल सरफेस 6 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, क्यूब बन जाएगा, पूरा बॉक्स जो होता है बॉक्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बॉक्स बन जाएगा।
ऐसा 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 और ऊपर रखें, तो 6 सरफेसेस को मिला के एक बॉक्स बन गया, और बॉक्स मतलब क्लोज्ड सरफेस, और क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो देखो हम इसको पहले ढक लेंगे, तो ढकेंगे इसको तो क्लोज सरफेस बनेगी। क्लोज सरफेस कैसी होगी, क्यूब। तो देखो फ्लक्स थ्रू अ क्यूब, अब ये अंदर हो गया ना क्यूब के अंदर, तो कितना लिखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि गॉस थ्योरम तो यही बोलती है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के कारण जो फ्लक्स होता है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन। चार्ज कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अब एक क्यूब में कितनी फेस होते हैं, अपन को तो फेस से पूछा है, 1 फेस से, तो फेस के फॉर्म में लिखे इसको। तो एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6, मतलब 6 फ्लक्स से एसोसिएटेड फ्लक्स इतना है 6। तो फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस ऑफ क्यूब कितना लिखेंगे बेटा, क्यूब अपॉन एप्सिलॉन। 1 क्यूब बोलो, या 1 क्यूब को 6 फेसेस को मिला के 1 क्यूब मिलता है, तो फेस के फॉर्म में लिखें तो क्यूब अपॉन एप्सिलॉन। तो 1 फेस से कितना होगा, 6 फेस से एसोसिएटेड इतना है, तो 1 फेस से एसोसिएटेड कितना होगा, 1 फेस से एसोसिएटेड कितना हो जाएगा, क्यूब अपॉन 6 नीचे जाएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ आई, 6 फेसेस से एसोसिएटेड फ्लक्स है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से कितना होगा, जैसे अपन बचपन से करते आ रहे हैं, 1 6 को नीचे पहुंचा, तो 1 फेस से एसोसिएटेड कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये एक फेस था, एक सरफेस थी, है ना, उससे एसोसिएटेड ही पूछा था, तो इसको अपन ने क्या किया, इधर इधर उधर और ऊपर ऐसी 5 सरफेस और रखी, तो टोटल कितनी हो गई, 6 सरफेस, और 6 सरफेस को मिला के क्या बन गया बेटा, एक क्यूब। तो पूरे क्यूब मतलब क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल फेस कितने होते हैं क्यूब में, 6, तो 6 फेसेस से भी कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 फेस से कितना होगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। कोई अगर चार्ज अगर गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है, तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि इसको गॉसियन सरफेस बना लेते हैं अपने से, ठीक है, और उस गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स लिखते हैं, फिर उसको अपन जो पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देते हैं, ठीक है ना। इसको नोट करो, अभी और क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो हमको एक इस टाइप की हेमीस्फेरिकल शेल दी हुई है, इस टाइप से क्या दी हुई है बेटा, हेमीस्फेरिकल शेल दी हुई है ये। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी प्रॉपर मेथड से करा चुका हूं, और हम किससे देख रहे हैं बेटा, इसी क्वेश्चन को हम देख रहे हैं गॉस थ्योरम से। और मैंने आपको बताया था कि इसके सेंटर पे यहां पे एक चार्ज रखा है क्यू, अब हमको इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स फाइंड आउट करना है, फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, क्या ये क्लोज सरफेस है, नहीं है, ये बाउल है, बाउल के ऊपर रखा हुआ है ये यहाँ पे चार्ज, तो अभी अंदर तो नहीं है ना चार्ज, किसी क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है, तो क्लोज सरफेस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, क्लोज सरफेस बनाएंगे ये इस टाइप से, ये क्लोज सरफेस बना दी, तो क्या अंदर हो गया, है ना। तो पूरे स्फीयर से देखें, पूरे 1 स्फीयर से 1 सरफेस से देखें, तो देखना अब ये ऐसी मिला के 2 सरफेस हो गई ना, ऐसी और ऐसी दोनों को मिला के 2 सरफेस हो गई, तो 2 सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो गया बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसी अपने से 1 सरफेस से एसोसिएटेड पूछा है, तो क्या लिखेंगे, 1 सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2 को नीचे पहुंचा देंगे, क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स आ जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही अपना आया था। तो देखो यहाँ तो ये 2 स्टेप में ही होगा, हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसे। अब देखो मैं अब एक सिलेंडर वाला करते हैं। सपोज ये सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ठीक है ना, इसके यहां पे अपने को क्यू चार्ज रख दिया उसने। अब पूछा बताओ इस सिलेंडर से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, तो ये तो एक सिलेंडर है,
और चार्ज अभी अंदर है कि नहीं है। ये सिलेंडर जो होता है ना, सिलेंडर की टॉप फेस पर रखा है यहाँ पे। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए चार्ज को इनसाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जो सरफेस है, ये जो सिलेंडर था ये आधा वाला, ये जो सिलेंडर था यहां पे क्यू चार्ज रखा था, इसी सिलेंडर के ऊपर एक हमने इमेजिन कर लिया कि दूसरा सिलेंडर भी रखा है। अब बोल, क्या दो सिलेंडर के अंदर हो गया चार्ज, तो गॉसियन तो चार्ज तो अंदर आ गया, तो गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं तो मुझे बताओ, टू सिलेंडर से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि टू सिलेंडर को मिला के तो गॉस सरफेस बन रही, तो गॉसियन सरफेस बन रही, तो गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और उसको बोल सकते हैं अपन इस केस में टू सिलेंडर, तो वन सिलेंडर से कितना होगा बेटा, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स आ जाएगा। ऐसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। इनको लिखो, अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लो ज्यादा। अब देखो बेटा, हमसे पूछा है, ये दिया हुआ है हमको क्यूब, क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है बेटा। इस तरीके से हमको क्यूब दिया हुआ है, और ये जो क्यूब है, इस क्यूब की ये जो सरफेस है, ये वाली जो फेस है, ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, ये वाला, इस फेस पे यहां पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज रखा है बेटा, क्यू चार्ज। और हमसे ये पूछा है कि ये जो क्यूब है इससे एसोसिएटेड फ्लक्स बताओ, तो क्या लिखेंगे, फाई एसोसिएटेड टू क्यूब पूछा है, ये पूछा है बेटा, ठीक है ना। तो अब बोलो, क्या ये क्लोज सरफेस में है, नहीं है, ये तो बॉक्स के कोने पे रखा हुआ है, एक सरफेस पे, जैसे जो बॉक्स होता है ना उसके एक सरफेस पे। तो अपन पहले तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए बेटा इसको अंदर करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स अगर मैं यहाँ पे एज इट इज रख दूं, जैसे एक बॉक्स यहाँ रखा, उसकी सरफेस है यहाँ पे, दूसरा बॉक्स अगर मैं यहाँ पे रख दूं, क्या चार्ज अंदर आ जाएगा, है ना। तो देखो, एक दूसरा बॉक्स मैं रखता हूं यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। ये देखो बेटा, ये मैंने दूसरा बॉक्स रखा, क्या देखो अब आप समझ रहे हो कि देखो ये चार्ज अंदर आ गया, मतलब अब जो गॉस सरफेस बनी, गॉसियन सरफेस, वो टू क्यूब के कारण बनी, है ना। तो अपन देखें, फ्लक्स थ्रू टू क्यूब, फाई इज इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टू क्यूब को मिला के पूरी गॉसियन सरफेस बन गई, तो वन क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। इस टू को नीचे पहुंचा दो, है ना। तो अपना आंसर आ गया बेटा, फाई एसोसिएटेड टू क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान रखो, जब कभी भी किसी क्यूब के, क्यूबॉइड के किसी सरफेस पे रखते हैं, मतलब किसी भी एक फेस पे रखते हैं अपन, तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स होता है क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन। अब इसमें एक चीज और पूछ लेता है इंटरेस्टिंग, वो भी मैं यही कराता हूं, वो पूछ लेता है फ्लक्स एसोसिएटेड टू सरफेस, कोई भी एक सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, है ना। तो देखो बेटा, ध्यान से देखो, तो ये तो हो गया वन क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स, कितने क्यूब से एसोसिएटेड, वन क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स हो गया, ठीक है ना। अब अपने को ये देखना है कि जो टोटल जो गॉसियन सरफेस बन रही है, इसमें ऐसी कितने फेस हैं। देखो 6 तो इसमें और 6 इसमें है, बात समझ आई। तो टोटल फेस है 12, टोटल फेस कितने हैं 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है
नहीं 12 से एसोसिएटेड नहीं। अब इसमें देखो एक सरफेस पे तो यहाँ रखा ही हुआ है चार्ज, तो वो ही सरफेस कॉमन है, दो बॉक्स है ना, दोनों में ये वाली सरफेस कॉमन है, इस पे यहाँ भी रखा है और इसमें यहाँ भी रखा है, तो रिमेनिंग फेसेस कितने हुए 5, एक सरफेस एक बॉक्स है, तो दोनों से कितने हुए 10, दोनों से एसोसिएटेड कितने हुए 10। तो अपन क्या करेंगे बेटा, आप तो ऐसे समझ लो, फाई एसोसिएटेड टू सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो एज इट इज है ना, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो क्यूब के कारण है। अब 1 क्यूब की बात करें तो 1 क्यूब में फ्री सरफेस कितने हैं जिसमें चार्ज नहीं है, तो देखो 1 2 3 4 और 5, ये छठवे पे तो चार्ज रखा है, तो जिस सरफेस पे चार्ज रखा होता है उस सरफेस को काउंट नहीं करते, बाकी सभी सरफेस को काउंट करते हैं। तो एक क्यूब से रिमेनिंग कितने फेस बचे बेटा 5 बचे, एक पे तो चार्ज ही रखा है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन 5 से। इसको क्या लिखा अपन ने, रिमेनिंग फेसेस ऑफ क्यूब। तो वो लोग 1 फेस से पूछे कितना आया, 1 सरफेस से या फेस से, तो कितना आया बेटा क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स आया। ऐसे सॉल्व करते, और डायरेक्टली कैसे करते, मान लो अपने से ये नहीं पूछा, ये कुछ भी नहीं पूछा, डायरेक्टली पूछा कि बताओ ये एक चार्ज रखा है, किसी भी एक सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स बोलो, तो देखो इसको अंदर कर लो पहले, तो अंदर करेंगे तो टोटल 2 क्यूब बन गए, 2 क्यूब में कितने सरफेस होते हैं 12, लेकिन अब ये 2 क्यूब में एक तो कॉमन है ना, तो ये वाला गायब हो गया, तो दो फेज गायब हो गए, तो बचे कितने 10, तो क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है, डरो मत, अभी और करवाऊंगा ऐसे क्वेश्चन 2-3 और करवा दूंगा तो डर खत्म हो जाएगा, डरने की बात नहीं बेटा, चीजों को समझो, ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं।